नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं kingcrop.com। दोस्तों, आज बहुत बढ़िया वैकेंसी निकल कर सामने आई है। क्या है वैकेंसी? गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड इंडिया, उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। यहाँ से LT ग्रेड की असिस्टेंट टीचर यानी कि सहायक अध्यापक की LT ग्रेड की वैकेंसी निकल कर आई है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 1431 वैकेंसी है। रिक्वायरमेंट ऑनलाइन फॉर्म 2020। तो इस फॉर्म को हम कैसे भरेंगे, इसके इंपॉर्टेंट डेट्स, इसकी बिगिनिंग डेट, लास्ट डेट, फीस कितनी होगी, इसका नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, लॉगिन कैसे हम कर पाएंगे और इसका नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा, तो इन सभी चीज़ों पे आइए बात कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पर मिलेगी? kingcraft.com वेबसाइट पर, जिसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपको नई नई जॉब की नोटिफिकेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस फॉर्म को हम भर सकते हैं 19/10/2020 से। इस फॉर्म को हम बिगनिंग कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं भरना। एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है 4/12/2020 है। एप्लीकेशन की फीस जमा करने की जो लास्ट डेट है 6/12/2020 है। एग्जामिनेशन डेट की बात करूं तो अप्रैल में यह निर्धारित हो जाएगा। अप्रैल 2021 को इसका एग्जाम होने वाला है। एडमिट कार्ड की बात करूं तो अभी क्लियर नहीं है। जैसे ही क्लियर होगा मैं अपने ट्विटर के माध्यम से आपको ट्वीट कर दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं, बशर्ते आप मुझे वहां पर ट्वीट कर दें कि आपको अभी तक एडमिट कार्ड वगैरह जो भी चीज़ें नहीं मिली है। हर चीज़ की जानकारी मैं आपको मेरे ट्विटर अकाउंट पर मैं दे दूंगा। तो एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो जनरल OBC वालों को 300 रुपये पे करना पड़ेगा। SC ST EWS वालों को 150 रुपये देना पड़ेगा। HP यानी कि दिव्यांगन तो 150 रुपये देना पड़ेगा। अब अगर मैं बात करूं पेमेंट कैसे करना है तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। एज लिमिटेशन की बात करूं तो 1/7/2020 के अकॉर्डिंग आपका एज मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 42 वर्ष होना चाहिए। UKSSSC रूल के अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, वो आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा मैं अभी आपको नीचे दिखा देता हूँ। टोटल वैकेंसी की बात करूँ तो 1431 वैकेंसी है। पोस्ट का नाम अगर मैं बताऊं तो असिस्टेंट टीचर यानी सहायक अध्यापक की है। अगर मैं डिवीजन की बात करूं तो गलवान डिवीजन है, कुमाऊं डिवीजन है। यहाँ पर टोटल पोस्ट की बात करूं तो 672 पोस्ट है गलवान में और 759 वैकेंसीज हैं कुआऊं में। इसकी जो एलिजिबिलिटी है यानी योग्यता, LT डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, B.Ed की डिग्री होनी चाहिए, साथ में संबंधित विषय में बैचलर डिग्री। पूरी जानकारी यानी अधिक जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। नोटिफिकेशन मैं भी आपको आगे दिखा दूंगा कहाँ से। अब यहाँ पर वैकेंसी डिटेल फॉर गलवान डिवीजन। गलवान डिवीजन में अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट नेम अगर आप यहाँ पर देख लेंगे तो सब्जेक्ट नेम यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस, जनरल, आर्ट, योगा वगैरह सब कुछ ये दिया हुआ है। लास्ट में टोटल भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो जनरल में अगर आप देखेंगे और अगर आप वुमेन में देखेंगे तो जो रिजर्वेशन आपको मिलेगा 60% 10%, वो भी आप जिस में बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपनी वैकेंसीज देख लीजिएगा। उसी तरह दूसरा वाला जो वैकेंसी है कुमाऊं वाला, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उसका भी अलग से पूरा दिया हुआ है, सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है, हिंदी, इंग्लिश, योगा, होम साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी सब कुछ यहाँ पर दिया और टोटल और रिजर्वेशन जो भी है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप बहुत ही प्यार से आराम से आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब मैं अगर बात करता हूँ वेबसाइट की तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट देखिए यहाँ पर www.ssc.uk.gov.in यही इसकी वेबसाइट है। इसका ऑनर मैं नहीं हूँ। जो भी मैंने यहाँ पर आपको निकाल के इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जो भी इमेज वगैरह मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसी वेबसाइट के माध्यम से ही मैं आपको बता रहा हूँ रीड करने के बाद। तो इसका पूरा क्रेडिट इसी वेबसाइट को जाता है। तो अब मैं आपको दो तरीके से फॉर्म भरना बताऊँगा, ध्यान दीजिएगा। पहला तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूरा है लिंक, इंपॉर्टेंट लिंक है, यहीं से आप अप्लाई कर सकते हैं, नोटिफिकेशन देख सकते हैं और ऑनलाइन वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं। उसके साथ ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट से भी आप देख सकते हो। तो पहले मैं वेबसाइट के माध्यम से ले चलता हूँ, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। इस वेबसाइट के माध्यम से देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर देखूँ सहायक अध्यापक LT के पदों की सीधी भर्ती का विज्ञापन। आप यहाँ से देख सकते हैं
यहाँ पर रिलीज विज्ञप्ति कर सकते हैं। तो दोनों पर मैं क्लिक कर देता हूँ। आपका सहूलियत है, आप जहाँ से भी देखना चाहते हैं देख सकते हैं। यहाँ पर विज्ञप्ति के ऊपर क्लिक किए तो सहायक अध्यापक LT, और वहां पर आपने जो क्लिक किया था तो डायरेक्ट यहाँ पर आ गए। सेम ही चीज है, आप यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप इस नोटिफिकेशन पर आ जाएंगे। अब इस नोटिफिकेशन को क्या करना है, आपको अच्छे से पढ़ लेना है। वही सारी चीजें जो मैंने पीछे बताई हैं। 13/10/2020 से आप इस फॉर्म की विज्ञप्ति है, ऑनलाइन आवेदन 19/10/2000 से कर सकते हैं। लास्ट डेट 4/12 है, परीक्षा शुल्क 6/12 है, और जो लिखित परीक्षा होगी माह अप्रैल में घोषित हो जाएगी। तो और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखिए, परीक्षा के जो पोस्ट है, जितने भी सब्जेक्ट हैं, विषय हैं, उन सारे के अकॉर्डिंग आप अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपको कौन सा फॉर्म भरना है। तो इस नोटिफिकेशन को पहले डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करने के बाद अच्छे से रीड कर लें, रीड करने के बाद ही फॉर्म को फिलअप करें ऑनलाइन। तो यहाँ पर देखिए बहुत लंबा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि आप इसको बहुत आराम से, बहुत धैर्य के साथ पढ़ेंगे। अब देखिए, लिखित परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम, यहाँ पर जो भी सिलेबस वगैरह है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 10% सीधी भर्ती परीक्षा है, जो भी सुविधाएं हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगी। लिखित परीक्षा प्रतियोगी जो है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आयु, अगर आप आयु की बात करें तो आयु की जो गणना है मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो 1 जुलाई 2020 से न्यूनतम 21 और मैक्सिमम 42 साल होना चाहिए, ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था। उसके बाद अनारक्षित अनापत्ति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। राष्ट्रीयता जो है आपका पढ़ लीजिए, यहाँ पर टिप्पणी पढ़ लीजिए, चरित्र प्रमाण पत्र वगैरह जो है, वैवाहिक स्थिति देख लीजिए, शारीरिक मापदंड आपके क्या है वो भी सारी चीजें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक में आप हैं, आवेदन करने का जो प्रक्रिया है वो कैसे होने वाला है, तो वेबसाइट भी यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है, SSC.uk.gov.in है वो वेबसाइट। ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही बता दिया कैसे पेमेंट करना है। तो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, SSC केंद्र से आप जाके जमा कर सकते हैं पैसे। उसके बाद जो शुल्क लगने वाला है, जनरल, OBC, EWS, वो सारा सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, आप उसको भी रीड कर सकते हैं। तो कुल मिला के मेरा बताने का जो मतलब था, ये नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करने के बाद अच्छे से रीड कर ले, रीड करने के बाद ही फॉर्म को आगे भरें। तो ये रही वेबसाइट, आप बैक आ जाइए। अब मैं अगर बात करता हूँ कि इस फॉर्म को कैसे भरना है, इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ से मिलेगा, लॉगिन कहाँ से होगा, तो यहीं पर देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन। लेकिन मैं फॉर्म को भरने का तरीका पहले से बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, अगर आप दिखा रहा हो तो मैंने पहले से ही दे रखा है एक्टिव ऑन 19/10/2020। 19/10/2020 के बाद ये एक्टिव होगा, तो 19 तारीख के बाद ही इस फॉर्म को आप टच करें, इस फॉर्म को आप भरें, इससे पहले ना भरें। बट फिर भी मैं रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR आ जाएगा, यहाँ पर देखिए क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिल के आ गया है न्यू रजिस्ट्रेशन का, राइट हैंड साइड पर, ठीक है, और यहीं पर लॉगिन का। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए OTP आ जाएगा। यहाँ पर आप अपना एक यूज़र नेम क्रिएट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, कोई यूनिक। यहाँ पर इसका टर्म कंडीशन दिया हुआ है, यूज़र नेम मस्ट बी मिनिमम 6 कैरेक्टर, 6 कैरेक्टर का होना चाहिए, अल्फ़ाबेटिकल, ठीक है। इसके जो टर्म कंडीशंस हैं इसको पूरा आप पढ़ लीजिए, उसी हिसाब से आप अपना यूज़र नेम बताइए, अपना मेल ID डालिए, मोबाइल नंबर डालिए। ये वाला कैप्चर कोड आप यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर डाल दीजिए कैप्चर कोड। उसके बाद क्या होगा, आप यहाँ पर जनरेट कर दीजिए OTP। तो आपके मेल ID पर और मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगा, और यहीं पर आप सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद क्या होगा कि आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यूज़र नेम पासवर्ड आपको क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड डालिए, कैप्चर कोड डालिए, लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपका पोर्टल खुल जाएगा, यहीं पर सारा सबमिट कर लीजिए, अपना फॉर्म भर लीजिए, सारा सब कुछ कर लीजिए। बट ये सारा प्रक्रिया अभी आपको नहीं करना है, आपको करना है ये सारी प्रक्रिया आपको 19/10/2020 के बाद, इससे पहले नहीं करना है। क्लियर है। इसके अलावा देखिए मैंने आपको क्या बताया, इस वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट, नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन कैसे करना है, वही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर रीडायरेक्ट कर दिया है। आप यहाँ से अगर आप यहाँ पर क्लिक कर देते, मैं सब पे क्लिक कर देता हूँ, नोटिफिकेशन, लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन, सब पर मैंने 1 बाय 1 क्लिक कर दिया।
अब यहाँ पर देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट खुल गया, ये नोटिफिकेशन खुल गया, आपको वेबसाइट के माध्यम से यहाँ से लॉगिन हो जाएगा और यहाँ से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो वन बाय वन मैं सबको बंद कर देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि इस वेबसाइट के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं, डायरेक्ट रीडायरेक्ट भी यहाँ से हो सकते हैं। इन केस अगर आपको अभी भी कुछ नहीं समझ में आया तो info@kingcraft.com पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पर ग्रुप है, फेसबुक पर अवेलेबल हूँ, ट्विटर पर हूँ, इंस्टाग्राम पर हूँ, लिंक्डइन पर हूँ, जहाँ मर्जी वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। इसके अलावा मुझसे आपको बात करनी है, डायरेक्टली कॉल पे बात करनी है तो टेलीग्राम पर आप आ सकते हो, टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए, किंगक्राफ्ट सर्च कीजिए, ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और कॉल कीजिए, तो मैं आपको ऑन कॉल आपको सारी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, मेरा नाम अमित कुमार सिंह है। अधिक जानकारी के लिए आप अबाउट पढ़ सकते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कुछ चीज़ें अगर नहीं क्लियर हुई तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज़ उसे बताएं, कुछ चीज़ें छूट गई हो तो वो चीज़ आप मुझे बताएं, और अगर कहीं कुछ मैंने गलती कर दी हो तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नई जॉब के साथ, किसी टेक रिलेटेड वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।